आजीविका महिला स्वयं सहायता ट्रस्ट दिल्ली का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भोपाल में सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर हेडलाइंस 24 ने समस्त सदस्यों से की चर्चा में उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर निकल के आई है। आजीविका महिला स्वयं सहायता द्वारा प्रथम वर्षगांठ बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई है। हम आपको बता दें, आजीविका मिशन द्वारा मध्य प्रदेश और पूरे देश में सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए समूह ने भोपाल में बहुत बड़ा आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश की तमाम महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे, जिन्होंने चेक के माध्यम से उन्हें जो पुरस्कार दिया है। हम बात करें सर, नमस्कार सर, कहाँ से आए? सर कहाँ से आए? दतिया जिले से। सर क्या आयोजन था आज इस संगठन की महिला आजीविका स्व सहायता समूह ट्रस्ट दिल्ली की ट्रस्ट की आज जो प्रथम वर्षगांठ थी, 1 साल पूर्ण हो चुका है इस ट्रस्ट की नींव रखे हुए, और उसके उपलक्ष्य में प्रदेश के एवं अन्य राज्यों की जो है महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई, और उन लोगों ने जो अच्छे कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में, उनको योगदान के तौर पर उनको चेक वितरण किया गया, प्रोत्साहन राशि भी दी गई, उनको सम्मान किया गया उन लोगों। सर कितनी महिलाओं का सम्मान किया? सर यहाँ पर लगभग 300 महिलाओं के समथिंग आई थी, और अन्य 7 राज्यों से भी, हमारे राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों से भी आई थी। सभी को सम्मान। सर क्या लगता है इस समूह के माध्यम से महिलाएं को कहीं ना कहीं आत्मसम्मान मिल रहा है? जी, हमारे सम्मान में हम सतत उनके प्रयासरत रहेंगे। महिलाओं के सम्मान में सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयासरत में हैं, और उनका मनोबल के लिए हम ऊर्जा और ताकत और तन और धन से उनका सहयोग करने के, और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आज आंगनबाड़ी जो रसोइया की कार्यकर्ता हैं, मिड डे मील में जो कार्यरत हैं रसोइया हैं, तो सरकार से ये विनम्र आग्रह करता हूँ मैं कि उन्हें 500 रुपये पारिश्रमिक मंथली राशि दिया जाता है सर, जो कहने लायक नहीं है। 500 रुपये मंथली, तो सरकार से निवेदन है कि 500 रुपये से ये मानदेय को बढ़ाया जाए, ताकि उनको आर्थिक घर की जो चलाने का वो पूर्ति हो पाए। हमारे इसमें बहन भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है? क्या महिलाएं सतत हुई है? दीदी नमस्कार। नमस्ते सभी, मैं मुरैना ज़िले से हूँ, पहाड़गढ़ विकासखंड। आज जो हमारा आजीविका महिला ट्रस्ट के द्वारा 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम संपन्न कराया गया है, बहुत ही हर्षोल्लास से कराया गया है, जिसमें वास्तविकता में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुनी जा रहा है, और उन समस्याओं को सुनने के बाद उसका निजात भी की जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ने के लिए एक मार्ग मिला है, एक मंच मिला है, क्योंकि सक्षम नारी सक्षम परिवार होता है, और जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होती है हमारी बहनें, तो उन्हें एक सभी के द्वारा एक दिल्ली से ट्रस्ट जो आयोजित किया गया है महिला आजीविका स्व सहायता समूह, उससे हमें बहुत राहत मिल रही है, महिलाओं को कार्य करने के लिए मिल रहा है, और जो महिलाओं ने अपने क्षेत्र में एक अच्छे कार्य किए हैं आज उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है, जिससे ये होता है कि दूसरी महिलाओं को भी एक दिशा मिलेगी उस क्षेत्र में काम करने की। कितनी महिलाएं जुड़ी है मध्य प्रदेश में? आज यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी महिलाएं आई हुई थी, और 300 से अधिक बहनें यहाँ उपस्थित थी। आजीविका मिशन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ? बिल्कुल वरदान साबित हुआ, और ट्रस्ट उनके लिए एक धनुष बाण है, जो उसके ऊपर जो तीर चाहे वो चला सकते। समय समय मार्गदर्शन मिलता रहता है? बिल्कुल, समस्याओं को मार्गदर्शन मिलता है, समाधान भी होता है उसका। जैसे कि अभी मध्याह्न भोजन में जो 500 रुपये मिल रहा है, वो हम किसी को बता भी नहीं सकते कि किसी बहन को पूरे महीना खाना बनाने के लिए 500 रुपये मिलता है। तो उस चीज़ के लिए भी एक लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें ये एक सामाजिक लड़ाई है, जिसमें सभी बहनों का फ़ायदा होगा। हमारे बीच कृपाराम कुशवाहा जी मौजूद है, जो संस्थापक है, पूरे आयोजन की रीढ़ की हड्डी है। हम उससे बात करेंगे किस प्रकार महिलाओं से जोड़ा। सर किस प्रकार महिलाओं से आपने जोड़ा? सबसे पहले तो जो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये आजीविका महिला स्वयं सहायता ट्रस्ट ये संपूर्ण भारत में काम कर रहा है, और साथ साथ मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और ये जोड़ने का काम तो महिलाओं की जो समस्या होती है और समस्या के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, तो वो ट्रस्ट के पास आते हैं, ट्रस्ट कहीं ना कहीं समस्या समाधान भी करवाता है, साथ साथ में सरकार के लिए भी वह आवाज़ उठाता रहता है महिलाओं के लिए, अगर देर के लिए। जैसे यहाँ पर आजीविका में जो सखियाँ काम कर रही हैं, उन्हें 4 से 5 हज़ार रुपये मिलता है, वह भी काम के अनुसार पैसा मिलता है। अगर और अन्य राज्यों की तुलना देखा जाए तो अन्य राज्यों में उन्हें 8,000, 10,000, 12-15,000 रुपये भी मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार से अनुरोध करेंगे कि इन महिलाओं को अगर एक काम है तो एक तरीके से उन्हें
उन्हें सम्मानजनक वेतन भी देना चाहिए, जिससे वह एक अच्छा अपना जीवन यापन कर सकें। क्योंकि आज देखा जाए तो सरकार में रोज़ा गारंटी स्कीम के तहत 200 रुपये से प्लस एक प्रतिदिन का मजदूरी मिलती है, मानदेय मिलता है, लेकिन यहाँ पे 200 रुपये से बहुत कम मिलता है, जो भी कहीं ना कहीं शर्मनाक चीज़ है। और बाकी मैं सरकार से अपील करूँगा कि इस महिलाओं की समस्या को देखा जाए और उनके जीवन यापन के लिए बेहतर सुविधा की जाए, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकें। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे महिलाएं जो लोन लेती हैं और लोन पे उन पर ब्याज लगता है और कभी कभी वो चुका नहीं पाती हैं तो ब्याज की दलदल में वो कर्ज की ओर धंसती जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आजीविका में जो महिलाएं के लोन लिया ना, उन पर भी सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी गरीबी रेखा से बाहर आ सकें और अपना परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकें। तो कहीं गम भी है तो खुशी भी है। जिस प्रकार संगठन ने तमाम लोगों से हमने बात करी, लेकिन कृपाराम कुशवाहा जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया कि अन्य राज्यों में जो महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिल पा रही है। जैसे हम लोन की बात करें तो उन्हें सब्सिडी नहीं मिल पाती, और वास्तव में बहुत सारे ऐसे लोन है, समूह लोन है, जिसको महिलाएं ले तो लेती है, लेकिन समय पर ना चुका पाने के कारण उनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है, जिससे वो हताश भी हो सकती है और कई महिलाएं तो आत्महत्या तक उतारू पे आ जाती है। तो सरकार को इस गंभीर विषय पर ध्यान देना चाहिए और अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। उनको लोन देने के बाद उन्हें सब्सिडी मिलना चाहिए, और जिस प्रकार स्वयं सहायता समूह महिलाएं काम कर रही है, मात्र नामात्र तनख्वाह में काम कर रही है, सरकारी रेट से भी कम काम कर रही है, मात्र 1500, 2000, 2500 जैसे बजट में वो भोजन बनाने जाती है और बच्चों का भोजन बनाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इन बहनों को आप लाडली बहना तो कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में काम करके अपने आप को स्थापित करना चाह रही है, उन महिलाओं पर आखिर आप ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे। एक बड़ी वजह ये है कि क्या आपके मंत्रिमंडल जिस विभाग से जुड़े हुए हैं वो सही रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्या माननीय कलेक्टर महोदय इन महिलाओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इन संपूर्ण विषय पर आपको संज्ञान लेना पड़ेगा और 2028 के चुनाव से पहले इन बहनों के लिए कोई अच्छी सी योजना लाके मध्य प्रदेश में फिर सरकार आपको स्थापित करना होगा। बने रही हेडलाइंस 24 संतोष भोपाल।